गुजरात में बादल बरसे एक रोज गुजर गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात से पानी नहीं निकाला जा सका। सैलाब ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पिपरी लहरों से मदीना सेदा में डीसी हिफाजी बंद टूट गया। शहर कई फीट पानी में डूब गया। ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत अहम इलाके 3-3 फीट पानी में। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल, सरकारी दफातर में भी पानी दाखिल। गुजरात जेल से कई कैदी लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिल। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। माजरा पुली से नाला भंडर तक 1.5 किलोमीटर तवील खंदक खोदकर पानी की निकासी की कोशिश। पानी का दबाव कम करने के लिए मलहू कोखर की तरफ भी खंदक खोदी गई। तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का शहर में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। हंगामी बुनियादों पर निकासियाब के लिए 1 किलोमीटर आर्जी बरसाती नाले की तामीर का आगाज। शहरियों का गफलत के मुर्तकिब सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पानी इतना गुजरात में हमने पहले कभी भी नहीं देखा, सिर्फ न्यूज़ पे देखा था सैलाब का, और लेकिन गुजरात के शहरी इस टाइम बहुत ही मुश्किलात में है और पानी बढ़ता जा रहा है काफ़ी और इस टाइम शॉप पे भी जाना मुश्किल है। भारत अभी जहारियत से बास नहीं आया। मुसलसल तीसरे दिन दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हंगामी अलर्ट जारी। हेड खान की हेड खैदराबाद चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 18 बस्तियां जेर आब आ गईं। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट पानी मौजूद। शहरियों की माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरिया जनाब की बिपरी लहरों से तबाही। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन। हिफाजी बंद टूटने से सैलाबी पानी ने शेरशाह की बस्तियों को डुबो दिया। मुजफ्फरगढ़ रोड के दोनों तरफ पानी। चिनाब पुल पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजी बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। बस्तियों में हजारों अफराद फंस गए। मुतासरीन का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ऊट शरीफ में भी सूरत हाल खराब। दर्जनों मकान और सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। शहर सुल्तान में पानी अब्दुल्ला शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल। जलालपुर भट्टियां के सैकड़ों देहात सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। बिराज पर दबाव बढ़ने से इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 23.9 फीट तक जा पहुंची। सांदा निजाम के फासले बंद से पानी रसने लगा है। भारी मशीनरी से बंद को बचाने का काम जारी। बिहाड़ी के मकाम पर दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर दरमियानी और जमलीरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावन नगर के करीब दरिया सतलुज में तुगयानी से सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह, आबादी कादरी मिल, कमरदीन, बोतला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल और भूखा पतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम। मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। दरियाए रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंडी खेल के करीब नारोवाल रोड पर 2 फीट से जायद पानी। सातुवाल, अली लंगा, कतरवाल समेत 20 देहात ज़ेर-ए-आब। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक हो गया। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। कबीरवाला के मकाम पर भी रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिली है, जैसा डंगरन पा देवी है या बच्चन खिला दे। ये काल दे लेके चले गए ना, अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰ गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों के सैलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आरजी पनाह गाँव में सहूलियात के फकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाकर जल्द अज जल्द इमदादी रकूम देने की अपील।
पंजाब में सैलाब से जानी नुकसान, हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं, 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है, उम्मीद है शिगाफ नहीं डालना पड़ेगा। शादरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव बढ़ा है। दरिया रावी में हेड सनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चिनाब में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चोंग में फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप्स में इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ाल है। आरसी क्लासरूम में भी गई, बच्चों से बातचीत भी की और तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड कैंप में मौजूद ख़वातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की कमीज़ पर दस्तखत भी किए, कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात मौखर। ज़मीनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर क़यादत ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कसूर का दौरा करेंगे। चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरे पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। सखर, बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरन के करीब मड बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घुटू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बैराज पर पानी की सतह 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम। ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाबशाह में सकरंड और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद देहात मुतासिर। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मज़ीद देहात से इनखला जारी। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने की सारी तैयारी कर ली है। सिंध हुकूमत ने NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने ख़राब नहीं हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजीलिना मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो वफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबा बंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है, उनकी जमात भी बयान को नहीं मान रही, तो हम क्यों अहमियत दें। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से पजीराई की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का
خدشہ ہے موزوریلا درجنوں گھروں کو بہا کر لے گیا. بڑی تعداد میں مال مویشی بھی پانی کے نظر ہو گئے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق داریل میں کھڑی فصلوں اور زرعی اراضی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر امدادی ٹیمیں داریل بھجوا دی گئی ہیں. تھری 365 نیوز کی سیلاب متاثرہ علاقوں سے لمحہ بالمحہ رپورٹنگ. ناروال، قصور، جھنگ سمیت ہر سیلاب متاثرہ علاقے میں بنی متاثرین کی آواز. سیلاب میں گھرے علاقوں کی خصوصی کوریج. نیوز ٹیم کی عوامی مشکلات پر بھی رپورٹنگ. لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. پشاور، ایبٹ آباد، مردان، مالاکنڈ میں بھی زلزلہ. اٹک، میاں والی، بہاولپور، ملتان، ٹیکسلا، واکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. شدت 5.9، گہرائی 111 کلومیٹر ریکارڈ. مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. حکومت پنجاب نے روٹی کی قیمت 14 روپے، آٹے کی 10 کلو تھیلے کی قیمت 905 روپے مقرر کر دی. پنجاب حکومت کے گندم کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات. فیڈ میلوں میں گندم کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ. پیرا کو گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے قانونی کارروائی کا ٹاسک دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ بڑھانے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت. گندم کی ذخیرہ اندوزی عوام سے دشمنی کے مترادف ہے. امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی بجائے پاکستان کی جانب ہونے لگا. عالمی منظرنامے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ. پاکستان امریکہ کے لیے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی میں اہم کردار کا حامل ہے. حالیہ پاک بھارت تنازع نے عسکری طاقت کے حوالے سے امریکی سوچ بدل دی. امریکہ پاکستان تعلقات کے فروغ سے مشترکہ مفادات کی ہم آہنگی مزید بہتر ہو گئی. امریکہ اب بھارت کو جنوبی ایشیا میں متبادل شراکت دار کے طور پر نہیں دیکھ رہا. امریکی ترجیحات میں تبدیلی بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے. بھارت کا مذاکرات سے مسلسل انکار امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مستقل بے یقینی اور بگاڑ پیدا کر رہا ہے. جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے تباہ ہو جاتے ہیں. اگر ایمان اور ایماندار ججوں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. جسٹس عطر من اللہ کا سیمینار سے خطاب. کہا کہ 77 سال میں جو عدلیہ نے کام کیا وہ قابل فخر نہیں. ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. ملک میں آئین کی بالادستی نہیں، ایلیٹ کے اصول ہیں. میں نے اللہ کا نام لے کر حلف لیا ہے، میں اللہ کو جواب دہ ہوں. ہمیں اسکولوں میں بھی سچ نہیں پڑھایا جاتا ہے. پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بننے کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا بھانجا شاہریز کوٹ لکھپت جیل سے رہا. لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت منظور کی تھی. جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے 1 لاکھ کی ضمانتی مشلقوں کے عوض شیر شاہ کی ضمانت منظور کی.